नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। अक्रम विज्ञानी दादा तारनहार प्रायश्चित का एक ऐसा दिया हथियार, एक साइंस यहाँ पे ऐसा साकार, ताज बनकर जगमगाया दादा का दरबार। दोस्तों, हमें अक्सर ये महसूस होता है कि डेली इंटरेक्शंस, बिजनेस, जॉब्स, फैमिली वगैरह में अगर कुछ अनफेयर हो रहा है जिससे हमारा मन और इंटरेक्शंस बिगड़ने लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो क्या करना चाहिए। लाइफ में कई बार कोई हमसे हर्ट हो जाता है या हम किसी से, या फिर ऐसा लगता है कि अंतर में शांति नहीं लग रही। क्या जीवन में आपसी संबंधों में ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, तिरस्कार और अभाव को सफलतापूर्वक दूर करने का कोई तरीका है? फिर ये सब ना हो तो इसके लिए क्या करें? क्या कोई सच्चा मार्ग है हमारी भूल सुधारने का? अगर दिल से माफी मांगो तो क्या सामने वाले की कड़वाहट कम हो जाती है? जीवन में पल पल सताने वाले इन प्रॉब्लम्स का खात्मा करने के लिए कोई इफेक्टिव वेपन है? तो चलिए हमारे जीवन में एक ऐसी अवेयरनेस लाने के लिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई को। दूसरा भी प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न है। ये रायसी देवसी प्रतिक्रमण ये क्या है? ये जैन शास्त्र में आता है कि पहले प्रतिक्रमण यानी शूट एट साइट करना चाहिए। जो गलती हो गई उसको देखो और ठार करो, साफ कर दो, माफी मांग के धो डालो। ये रायसी नहीं, ऐसे फर्स्ट स्टेज की जागृति ये बोला जाता है। कोई आदमी बोले साहब ऑन द स्पॉट तो जागृति नहीं रहती है, तो क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसे करो, सारे दिन में जितनी गलतियां आ जाएंगी रात को सोने के पहले सारे दिन की गलतियां धो डालो। बाद में शाम से दूसरे दिन सुबह, रात को सो गए, बाद में दूसरे दिन सुबह उठो तो रात में जितनी गलतियां हो गई तो सुबह धो डालो। तो रात की सारे दिन की गलती धो डाली, उसको देव से बोला जाएगा। रात भर की गलतियां धो डाली तो राज से बोला जाता है ना। 12-12 घंटे का 2 पार्ट में गलतियों को धो डालो, प्रतिक्रमण करो। समझ में आया जी। और वो भी नहीं हो पाता है, कोबल साहब अभी टाइम ही नहीं मिलता है, तो 15-15 दिन में करो, पाक्षिक करो। वो भी नहीं हो पाता है तो फिर चतुर्मास में करो, 4 महीने बैठ के 4 महीने की गलतियां धो डालो। और वो भी नहीं होता है तो संवत्सरी करो, साल में एक बार बैठ के सारे साल के गलतियां को धो डालो। स्टेप बाय स्टेप भगवान ने बताया था। समझ में आया जी। एक प्रश्न है, माफी चाहूंगा, अभी आपके इसमें प्रवचन में था ज्ञान की शुद्धि में राग और द्वेष बीच में आते हैं क्या? हाँ, वही तो है। अज्ञानता से राग द्वेष खड़े हो गए और ज्ञान से राग द्वेष छूट जाएंगे तो शुद्ध ज्ञान वही शुद्ध हो गया बोला जाएगा। ये अज्ञानता से राग द्वेष खड़े हो गए। और अज्ञानता, हम 2 उपाय है, या तो राग द्वेष खत्म करो तो ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी, या तो सीधा ज्ञान की शुद्धि ज्ञानी की कृपा से हो गई तो राग द्वेष छूट जाएंगे। अरे भगवान ने क्या बताया, महावीर भगवान ने, या तो निश्चय से आत्मा का स्वरूप प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन, या तो दूसरा उपाय बताया कि क्रोध, मान, माया लोभ को खत्म करो। कषाय चले जाएंगे तो बाकी रहा शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा हो गए तो कषाय अपने आप शुद्धात्मा से जुदा है, उसको निकाल कर दो। 2 रास्ते हैं। क्रमिक मार्ग राग द्वेष कम करते 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 अहंकार को इतना शुद्ध करते जिसमें एक भी परमाणु क्रोध का नहीं हो, मान का न हो, लोभ का न हो, कपट का न हो, और एब्सोल्यूट प्योर हो गया तो शुद्धात्मा के साथ अभेद हो जाता है। और अक्रम मार्ग में अहंकार को ही पहले शुद्ध कर देते थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान से सीधा आत्मा का साक्षात्कार करा देते। अभी रह गया क्रोध, मान, माया, लोभ प्रकृति में, वो डिस्चार्ज परिणाम स्वरूप से उसको संभाव से निकाल के तो मुक्त हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। ये प्रत्यक्ष प्रतिक्रमण और परोक्ष प्रतिक्रमण में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? अभी संजोग के अधीन है। कोई आदमी ऐसा होएगा कि आप सर झुकाओ, मेरी माफी, मैं माफी मांगते तो मारेगा, सुधरती नहीं, माफी मांगती चली जा, तो फिर परोक्ष अच्छा है।
और समझ लो मम्मी पापा जैसे और माफी मांगने के बेटा नहीं 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 कोई बात नहीं, हाँ आप हरकत नहीं, तो प्रत्यक्ष करना भी अच्छा है। दीपक भाई लेकिन ऐसा होता है कि परोक्ष प्रतिक्रमण हो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे कोई बात पेरेंट्स है, तो इससे तो प्रोटेक्शन हो गया ना ईगो का। नहीं, हरकत नहीं, मैं परोक्ष भी करो और हमें प्रतिक्रमण करना मुख्य नहीं, गलतियां बंद करना मुख्य है। गलतियों को धो डालो, बार बार ना हो जाए इसकी जागृति रखो, मुख्य चीज वो है। और माँ बाप को दुख ना हो जाए उसको सबसे पहले संभालना है। फर्स्ट सर्कल को पहले संभालो, घर में माँ बाप है, भाई बहन हो फर्स्ट सर्कल, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार सेकंड सर्कल, फ्रेंड सेकंड सर्कल, पड़ोसी थर्ड सर्कल, सब सर्कल समझ लो। पहले माँ बाप भाई बहन को एक दूसरे को दुख ना हो जाए, ऐसी जागृति में फर्स्ट रहेंगे। मम्मी को दुख भले हो जाए, मेरी फ्रेंड को संभालना है, तो फ्रेंड को संभाल के मम्मी को दुख देना अच्छा नहीं है। फ्रेंड के साथ फ्रेंड का रिलेशन, नहीं आज मेरी मम्मी को दुख होता है मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ, गर्लफ्रेंड होगी ना आपकी, हाँ हाँ तो उनको दुख नहीं, उनको दुख हो गया चलेगा, मगर मम्मी को दुख नहीं होना चाहिए। तो मम्मी को दुख दे के फ्रेंड को संभालते हो वो अच्छा नहीं दीपक भाई ऐसा है कि मेरी ना, मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ, जैसे कोई भी काम करती हूँ तो गिनना चालू कर देती हूँ, अंदर से रहता है कि नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। हाँ, इतना मगर सा भी काम होगा तो मम्मी बोलती तू कैसे गिनती, तो इतना दीपक भाई को देखती लेकिन तेरे समझ में नहीं आता। नहीं बात नहीं, अभी जो मेरी गलती है वहां सुधारो, शक्ति मांगोगे दादा भगवान मुझे सोच के समझ के किसी को दुख ना हो जाए ऐसे व्यवहार करने की शक्ति दो, धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी आपकी। और दीपक भाई जैसे प्रतिक्रमण कभी कम हो जाता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ, विचार ऐसा आता है कि देख तूने अभी ज्ञान नहीं पाया है और तू सिर्फ अभी प्रतिक्रमण करती है, तो सोच अगर तू केवल ज्ञान पाएगी तो तुझे कितना आनंद होगा, तो अपने आप प्रतिक्रमण चालू हो जाता है। वो बराबर है, करते, मगर हमें तो प्रतिक्रमण करना है ना, किस चीज के करते हो, खुद के दोषों के प्रतिक्रमण करना है। सामने वाले को दोषित देखा तो हमें प्रतिक्रमण करना है, सामने वाले को दुख दिया वो हमारी गलती है ऐसे समझ के हमें प्रतिक्रमण करना है। समझ में आता है ना? आपने पिछले बार थोड़ा बोला था तो भी होता है, वरना ऐसे तो होता ही नहीं था क्या प्रतिक्रमण। नहीं, अभी थोड़ा समझ में आया ना ज्यादा, हाँ अभी होते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन hindi.dadabhagwan.org और फीडबैक्स लिख भेजें रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। दीपक भाई प्रतिक्रमण करने में मन नहीं लगता है, प्रतिक्रमण करने में मन नहीं लगता है तो अतिक्रमण करने में मन लगता है क्या? अतिक्रमण तो होके ही रहता है, होके ही रहता है, दिन में सारे दिन मम्मी के साथ होके ही रहता है। चरण विधि हो जाती है, डीवीडी भी देख ली जाती है, लेकिन दादा भगवान असीम जय जयकार भी हो जाती है। जैसे ही प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो सोचते हैं इससे अच्छा असीम जय जयकार करते हैं। नहीं मगर दोष होते हैं, किसी को दुख हो जाता है हमारे व्यवहार से। हाँ कितने 2-3 हो जाते हैं सारे दिन में? नहीं ज्यादा हो जाता है, महीने में 2-3 नहीं ज्यादा हो जाता वो है। दिन में ज्यादा होता है तो फिर धोने का भी करना पड़ेगा। और उसमें कुछ नहीं ज्यादा, आप लेटे लेटे भी प्रतिक्रमण कर सकते हो, 2-5 मिनट में तो हो जाता है। और थोड़ी निश्चय करने के दादा भगवान मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो, तो फिर देखो नहीं हम खाना खाते अकेले लड्डू ही खाते रहते हैं कि फिर सब्जी चाहिए, भात चाहिए, पूरी चाहिए, पापड़ चाहिए, चटनी चाहिए, सब एक ही चीज लेते हो कि सभी लेती है आइटम? सभी लेते। तो फिर इसमें भी एक असीम जय जयकार होना चाहिए, चरण विधि होनी चाहिए, थोड़ी बात पढ़ाई करो दादाजी की किताबें, थोड़े प्रतिक्रमण करो, थोड़ा जागृति रखो, 5 आज्ञा सभी रखो। अकेले एक ही चीज के पीछे जाओगे कभी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तब ज्ञान की हेल्प नहीं मिलेगी आपको। भक्ति से ज्यादा ज्ञान भी जरूरत है, दोनों जरूरत है। तो जरूर प्रतिक्रमण से दोष कम होंगे, हमारी जागृति बढ़ेगी, दोष के ऊपर हमारी जागृति बढ़ेगी। समझ में आता है ना? तो आप निश्चय करो तो हो जाएगा। क्या चालो ये अभी प्रतिक्रमण की बात सुनाई दी है ना, 2 चैप्टर पढ़े उसमें तो अच्छा लगा ना, कितनी महत्व की चीज है प्रतिक्रमण। स्वार्थ वाले प्रतिक्रमण ज्यादा होते हैं, जैसे किसी का हमारी वजह से मूड खराब हो गया तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि प्रतिक्रमण करें तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। ये गलत रास्ता है, हम उनके मूड सुधारने के लिए प्रतिक्रमण नहीं करना है, हमारे दोष धोने के लिए प्रतिक्रमण करना है। हाँ हमारे वजह से उनका मूड बिगड़ गया उसके लिए जरूर प्रतिक्रमण कर सकते हैं, पर प्रतिक्रमण से उनका सुधरना ही चाहिए। और बाद में मूड नहीं सुधरता है तो हम प्रतिक्रमण के ऊपर बाद में बेदरकार हो जाएंगे कि ये प्रतिक्रमण कुछ गलत है, हम कुछ फर्क तो पड़ता नहीं सामने वाले को। सच्चा रास्ता ये नहीं है। प्रतिक्रमण क्या है कि हमारे क्रोध, मोह, मान, आग्रह, पकड़ है, अभिप्राय है, धोने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। हम सामने वाले को दोषित
क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अभिप्राय है वो आदमी बुरा है, उसके लिए उसके साथ हमारा अभाव वाला व्यवहार होते रहता है। तो हमारे दोष के धोने के लिए हम प्रतिकोण करने, हम प्रतिकोण करने से हमारे अभिप्राय छूट गए, तो फिर उनके साथ हम नॉर्मल व्यवहार कर सकेंगे। समझ में आता है ना? अंशुला, प्रतिक्रमण नहीं होते हैं, केवल जब किसी से कुछ गर्ज होती है या काम निकलवाना है होता है तब उस व्यक्ति के प्रतिक्रमण होते हैं, मतलब वाले प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण जैसे बच्चे लोग रहते हैं ना, तो प्रसाद के लिए आरती में खड़े रहते हैं, ये प्रसाद मिलने वाला है, पेड़ा मिलेगा आज, तो चलो आरती में जाएंगे, तो आरती में खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, उसका ध्यान पेड़े में है। तो बच्चे के लिए बरोबर है, जब बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे आरती का महत्व मालूम होएगा, बाद में भगवान की भक्ति के लिए आरती में आएगा। पेड़ा मिला ना मिला उसको कीमत नहीं रहेगी। तो हमारा अहंकार मन कैसा है, अभी गरज के लिए प्रतिक्रमण करता है, करने दो उसको, बाद में जब थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा मुझे मोक्ष जाने के लिए, संसार से छूटने के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए प्रतिक्रमण करना है। अभी ये प्रतिक्रमण करने में कोई हरकत नहीं करो। गर्ज मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लिए बिना आई हूँ, तो फिर है ना मतलब वो उनसे डांट ना पड़े, उनको गुस्सा ना हो, मतलब उनको हर्ट ना हो, बस बरोबर इसके है। लिए तो ये भी गरज अच्छी है, सत्संग की हेतु की गरज है, तो ये प्रतिक्रमण भी सही प्रतिक्रमण है, करो। मैं पहली बार आया हूँ शिविर में, और प्रतिक्रमण क्या है वो आप तो पुत्र ने 3 चीज की, और प्रतिक्रमण को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या है वो प्रतिक्रमण? आप तो पुत्र ने नहीं समझाया बरोबर। समझाया पर मैं आपके पर समझ नहीं पा रहा हूँ प्रतिक्रमण। अरे पीयूष, क्या समझाया? और मुझे याद नहीं आ रहा है वो 3 चीज क्या है, खाली बीच में प्रतिक्रमण ही याद आया, बीच वाला, फर्स्ट और लास्ट। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 3 चीज है। आलोचना यानी कन्फेशन, जिसको आप सपोज आपसे किसी को दुख हो गया तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान को, शुद्धात्मा को नमस्कार करना, इसको उसके पास जो अपनी गलती हुई तो मन में उसके पास माफी मांगना, वो आलोचना है। उसके शुद्धात्मा को याद करके गलती की नमस्कार करके गलती को याद करना, तो उसको आलोचना कहा जाता है। फिर माफी मांगते हो तो उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। पश्चाताप करना, वो भी सब प्रतिक्रमण उसमें ही जाता है। और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करना, इसे प्रत्याख्यान कहा जाता है। समझ में आया ना फ्रेंड्स? तो हमारा ये सफर अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चहेते आत्मज्ञानियों ने हर रोज की तरह आज भी हमें एक्सीलेंट नए टिप्स और पॉइंटर्स दिए हैं। तो फिर चलिए हम अपने आप से इन्हें इम्प्लीमेंट करने का वादा करते हैं। पूरा दिन और पूरी लाइफ फॉर अ हैप्पियर लाइफ filled with healthier relationships। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से जुड़े रहिए और अधिक जानकारी और फीडबैक के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org पर। यहाँ पर आप सेमिनार की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं या कॉल करें 1877-505-दादा एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख सकते हैं रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर। टीवी पर आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह पे। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई